Hello class, today we are going to start a second part of the chapter 1, the last lesson. Let's start. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be वेरी अटेंटिव। जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था कि एम हैमल के ड्रेसअप के बारे में, बैक बेंच पे जो बैठे हुए विलेजर्स थे उनके सब के बारे में, तभी एम हैमल अपनी चेयर पर बैठे और उसी टोन में बोले जिस टोन में उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला था। बहुत ही जेंटल टोन में उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, मेरे बच्चों, ये आपका लास्ट लेसन है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से ऑर्डर आ चुके हैं कि एल्सेक और लॉरेन के स्कूल्स में अब केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। न्यू मास्टर जो हैं वो कल आ जाएंगे और ये लास्ट लेसन है जो आप फ्रेंच में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब बहुत ज़्यादा अटेंटिव हों। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। इन वर्ड्स ने मेरे दिमाग में एक क्लैप जैसा, थंडर क्लैप जैसा, जैसे कि तूफ़ान आता है या बिजली गरजती है, उस तरीके से इन्होंने स्ट्रक किया। ओह द रेचेस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। ओ शायद इसलिए टाउन हॉल में सब इतनी भीड़ थी और सब टाउन हॉल में जो नोटिस आया था शायद यही था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन और शायद मुझे हार्डली ही कुछ लिखना आता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। मैंने ज़्यादा सीखा ही नहीं। आई मस्ट स्टॉप देयर देन। मुझे वहाँ पर रुक जाना था। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। मैं अब बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने अपने लेसन्स को पढ़ा नहीं था। किस लिए? ताकि मैं बर्ड्स के एग्स देख सकूं और बाहर जाकर स्लाइडिंग वगैरह कर सकूं। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूजेंस अ वाइल अगो। मेरी बुक जो मुझे अब तक बेकार की चीज़ें लगती थी, सो हैवी टू कैरी, बहुत ज़्यादा भारी लगती थी कैरी करने में। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। जो ग्रामर की बुक्स थी, जो हिस्ट्री की बुक्स थी, अब तक उसको बेकार और बहुत ज़्यादा हैवी लगती थी कैरी करने में। अब उसके लिए क्या थी? अब उसके लिए ओल्ड फ्रेंड्स हो चुकी थी जिसको वो छोड़ना नहीं चाहता था। एंड एम हैमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और एम हैमल जो कि दूर जा रहे थे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और शायद मैं अब उनको दोबारा कभी नहीं देख पाऊँगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। उस टाइम पर मैं ये सब भूल गया कि वो किस तरीके से अपने रूलर से हमें मारते थे और वो कितने ज़्यादा क्रैंकी, मतलब कि गुस्से वाले थे। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his Sunday clothes, fine Sunday clothes, and now I understood why the old man of the villages was sitting there in the back of the room. Poor man, बेचारे, शायद यही उनका ऑनर है कि वो, मतलब वो ऑनर देने के लिए हमें अपने लास्ट लेसन में अपने संडे के अच्छे कपड़े पहनकर आए हैं, और शायद इसलिए ही ये जो विलेजर्स थे वो हमारे बैक बेंचर्स पे बैठे हुए थे। इट वॉज़ बिकॉज दे वर सॉरी टू। ये इसलिए था क्योंकि वो लोग भी बहुत सॉरी फील कर रहे थे दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। क्यों? क्योंकि वो अब स्कूल नहीं जा सकते थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। ये शायद उनका तरीका था हमारे टीचर को थैंक यू बोलने का। किस लिए? उनकी 40 साल की जो सर्विस थी, जो उन्होंने हमारे देश को दी थी, उसको एक तरीका था उसको थैंक यू बोलने का, जो उन्होंने अपने आप से किया। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं ये सब सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। मैंने सुना मेरा नाम पुकारा गया है। अब मेरी बारी थी रिसाइट करने की, रेसिटेशन करने की। वट वुड आई not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the first words and stood
होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। अब क्या था कि अब बारी थी इस लड़के की, किस लिए, ताकि वो फ्रेंच लेसन को रिसाइट कर सके, ठीक है। लेकिन अब क्या था, उनको डर था, उनके रूलर का, क्योंकि उनको उसको पार्टिसिपल का कुछ भी नहीं आता था। वेरी लाउड एंड क्लियर, एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल ऑफ द पार्टिसिपल ऑल थ्रू। उसे क्या बताना था, पार्टिसिपल का रूल बताना था बहुत ज़ोर से और क्लियर आवाज़ में, बिना किसी मिस्टेक के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन वो क्या था, वो कंफ्यूज हो गया और ऐसे ही अपने डेस्क को पकड़कर खड़ा रहा। उसका हार्ट ज़ोरों से धड़क रहा था और वो ऊपर भी नहीं देख पा रहा था। आई हेयर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने सुना एम हैमल ने मुझसे कहा, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंड्स, लड़के का नाम क्या है, लिटिल फ्रेंड्स है। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बुरा लगना चाहिए। सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसे हुआ। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, हम रोज़ अपने आप से कहते हैं, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत टाइम है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसको कल याद करूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देख रहे हो कि हम कहाँ आ गए हैं। दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद एल्सेक, अब ये एल्सेक के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be a Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language? अब ये एक मुसीबत है एल्सेक के लिए। अब वो लोग तुम्हें क्या कहेंगे, वो लोग कौन, जो जर्मनी के लोग हैं जिन्होंने फ्रेंच पर कॉन्कर कर लिया है, वो लोग क्या कहेंगे, देखो तुम फ्रेंचमैन बनते हो जबकि तुम्हें ना तो फ्रेंच बोलनी आती है और ना ही लिखनी आती है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, हमारे पास हमें डील करने के लिए एक अलग अप्रोच होती है। योर पेरेंट्स वर नॉट एनर्जियस इनफ टू हैव यू लर्न, दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? Your parents were not anxious, मतलब कि तुम्हारे पेरेंट्स भी ज़्यादा एनेक्जियस, मतलब कि ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो तुम्हें कुछ सिखा सकें, बल्कि उनकी प्रेफरेंस क्या थी कि वो तुम्हें एक फार्म में काम करवा सकें या मिल में काम करा सके ताकि तुम थोड़े से पैसे कमा सको। और मैं भी अपने आप में शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मैंने भी तुम्हें कभी कभी लेसन याद करने की बजाय अपने पौधों में पानी डालने के लिए भेजा था, और जब मुझे फ़िशिंग पे जाना होता था तो मैं तुम सबको छुट्टी दे देता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और फिर उसके बाद एम हैमिल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बातें करने लग गए, सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने ये कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो सबसे सुंदर लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में। द क्लियरेस्ट, सबसे ज़्यादा क्लियर, लॉजिकल, दैट वी मस्ट ग्रैंड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, इतनी कि हमें इसको कभी नहीं बोलना चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज दे हैड द की टू देयर प्रिजन। जैसे कि अगर कोई स्लेव आदमी है, अगर कोई गुलाम है, अगर उसको अपनी लैंग्वेज आती है तो वो अपनी लैंग्वेज उसके लिए एक की तरह है, चाबी की तरह है। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, तब उन्होंने ग्रामर की बुक खोली और हमें हमारा लेसन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। सो इट वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, द लास्ट लेसन। टुमारो वी विल डू द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर। ओके, अगर आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।